नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट के बड़े पद को लेकर फैसला होना अभी भी बाकी है। भले ये फैसला हो चुका है कि अब जो बयानबाजी करेगा, जो किसी के खिलाफ कुछ भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसको 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। लेकिन यह फैसला तब हुआ जब अध्यक्षता संभाली मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इससे पहले भी बयानबाजी होती रही थी। इससे पहले भी सचिन पायलट ने कई बार ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी गहलोत सरकार में रिपीट करा पाना नामुमकिन हो पाएगा। ऐसी कई बातें यहाँ पर पायलट के समर्थकों ने भी कही थी। लेकिन सोनिया गांधी से जब पायलट मिले थे और सोनिया गांधी से पायलट जब मुलाकात करके आए थे, तब भी सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को एक ऐसा संदेश दिया था, एक ऐसी कह सकते सलाह मशवरा दिया था जो सचिन पायलट के आने वाले वक्त में सीएम पद संभालने से पहले बहुत काम आएगी। और वो संदेश क्या था वो भी जान लीजिए। दरअसल वो संदेश है कि जिस तरीके से राजस्थान की सियासी सत्ता में 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस चलता आया है, उसमें सबसे बड़ी वजह रहती है विधायकों का रुख। विधायकों के साथ जनता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि अगर प्रताप सिंह खाचरियावास एक क्षेत्र से इस बार जीते तो अगली बार नहीं जीतेंगे, वो जीतते हैं। लेकिन कई सारे विधायक ऐसे होते हैं जो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं या गहलोत की तरफ चले जाते हैं, या फिर उनका अलग ही रुख रहता है आला कमान की तरफ। तो सीधा सीधा सोनिया गांधी का यह संदेश था कि सबसे पहले विधायकों को अपने साथ लाओ। इसीलिए सचिन पायलट जब भारत जोड़ो यात्रा से सीधा गए थे राजस्थान से जयपुर, जयपुर से फिर उसके बाद दिल्ली गए। दिल्ली से जब वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात करी थी। सीपी जोशी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने फैसला लिया था कि क्या विधायकों का रुख है। उन्होंने विधायकों के रुख को समझने की कोशिश करी थी। और अगर आप गौर करें, अगर पायलट विधायकों को एक साथ लाए होते तो शायद 25 सितंबर को ही पायलट सीएम बन गए होते। क्यों? क्योंकि उस रात 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर जो बवाल मचा था वो हमने आपने बखूबी देखा था। यही एक वजह रही। और दूसरी वजह यहां पर जान लें कि सचिन पायलट सोनिया गांधी के साथ संपर्क में लगातार रहे। उन्होंने ये भी जनता के बीच आकर कहा था कि सोनिया जी भी चाहती है कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर आगे बढ़े और दोबारा से सरकार को रिपीट कराए। उन्होंने अपने सीएम पद की मांग नहीं की। जब केसी वेणुगोपाल आए तब भी उन्होंने सीएम पद की मांग नहीं की, क्योंकि उनको पता है हर चीज का एक समय होता है। लेकिन गहलोत गुट जिस तरीके से बयानबाजी करता है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से पायलट भी नाराज हो जाते हैं। तो सोनिया गांधी का सीधा सीधा संदेश यही है कि विधायकों को साथ रखो। इसीलिए सचिन पायलट को इस समय हर एक विधायक की आवश्यकता है। और उसके बाद से ही राजेंद्र सिंह गुड़ा, प्रताप सिंह खाचरियावास, दिव्या मदेरणा जैसे बड़े बड़े नेता पायलट के समर्थन में आए। क्यों? क्योंकि पायलट ने भी अपना झुकाव इन नेताओं की तरफ दिखाया। उन्होंने ये कहीं ना कहीं सिक्योर फील करा दिया उनको कि अगर मैं सीएम बना तो आप सभी के पदों पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, कैबिनेट में सबका स्वागत होगा और सब मिलजुल कर काम करेंगे। सचिन पायलट की यही राय है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर सब साथ मिलकर काम करें और बीजेपी को ना आने दे। बस यही उनका एक शर्त है, जिस शर्त पर आगे आने वाले वक्त में गहलोत को अगर हटाते भी हैं, गहलोत को साथ रखते भी हैं, तो ही कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो पाएगी। अब देखते हैं सोनिया गांधी का दिया हुआ यह संदेश, जो सितंबर का संदेश था, कब तक काम आता है सचिन पायलट के। क्या अचानक से पायलट अपना रुख फिर से बदलेंगे या पायलट विधायकों के साथ ही बने रहना पसंद करेंगे? बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।